हाय गाइस, आई एम डॉक्टर। मेरे साथ है निष्ठा जो है 22 साल की। अभी मेरे पास आई थी एक फ्रैक्चर्ड फिलिंग के साथ जो स्टेन थी और बहुत टाइम से वो सोच रही थी करवाने का। तो मेरे बारे में कैसे पता लगा और जानना चाहते हैं इनका जो मेकओवर हुआ उसके बाद इनको कैसा लग रहा है। हाँ जी निष्ठा, तो जो मेरे पास आई थी तो एक स्टेन फिलिंग थी। हाँ जी। वो फ्रैक्चर्ड थी, अनइवन मार्जिन्स थे और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ। तो बचपन में मेरी फिलिंग टूट गई, फिलिंग नहीं मेरा टीथ टूट गया था। उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया मेथड्स इजी बट वो हो नहीं पाया। देन एंड में मेथड इजी बता सकती है? इजी मतलब कॉम्पोजिट फिलिंग, बट वो इतनी क्लीन नहीं थी। मतलब मेरे को एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी। मतलब स्माइल करने में एक सेटिस्फैक्शन होती है, पिक्चर्स में सेटिस्फैक्शन होती है, वो नहीं आ रही थी। देन आई टॉक टू माई फ्रेंड, उसने मुझे रिकमेंड किया कि अब आपके पास आऊँ मैं। एंड उसके बाद मेरे को एक सेशन के मतलब एक ही सेशन था और मेरे को लगा नहीं था कि आधे घंटे में एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत स्मूथ था। 30 मिनट्स में पूरा डन था प्रोसेस। उसके बाद मेरे को वापस विजिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक लास्ट चेकअप अभी हमने करवाया। उसके बाद सब परफेक्ट था। नाउ आई कैन स्माइल फॉर माई पिक्चर्स। सो नाइस। आप करती क्या है वैसे आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो आई एम स्टार्टिंग अप। तो यू स्टार्टिंग अप, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। और स्माइल स्टोरीज का जब हम बोलते हैं ना, बिफोर आफ्टर, जो मैंने बिफोर फोटोग्राफ्स ली तो दिखाया तो कंपैरिजन कि क्या फ़र्क है। अब जब हम ये एंटीरियर की फीलिंग्स करते हैं ना, ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि यार ये फीलिंग कितने लंबे दौर तक चलेगी और पेशेंट नहीं चाहता कि उनके दांत घिसें, ट्रिम हो। हम क्योंकि विनियर भी लगाएंगे या कैप भी लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा दांत ट्रिम करना पड़ता है। तो आपका दांत बिल्कुल नेचुरल उतने का उतने, हमने घिसने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये है कि बिकॉज ये प्रोसीजर इसलिए आसान होता है बिकॉज हम मॉकअप करते हैं, डिजिटल मॉकअप बिफोर आफ्टर के साथ, और वो होता भी गाइडेड है। अब बिकॉज हम इस पर रबर डैम लगाते हैं सो दैट आपका जो मसूड़ा है और आपका जो दांत है वो सही रहे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे प्रिक्योर होता है। तो वो जो पेशेंट्स है ना, जो जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, तो बड़ा इजी एक मेथड होता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि दांतों की जो बनावट है वो और दांतों जैसी हो, सिमेट्रिकल हो। उसके साथ एक मॉकअप दिया जाता है जो ट्रायल स्माइल बोलते हैं। पेशेंट को अगर अच्छा लगता है देन वी गो अहेड। और उसके साथ साथ जो शेड मैचिंग है उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं शेड गाइड के साथ। तो एक दांत में हमें कई बार अमालगमेशन करना पड़ता है 2-3 कॉम्पोजिट के साथ। ट्रांसपेरेंट भी होता है, स्टेन भी होता है, तो वो प्रोसेस हो जाता है आसान। तो आपके पास ढेर सारी नॉलेज होनी चाहिए फिलिंग्स करने के लिए, चाहे वो रबर डैम एप्लीकेशन हो, चाहे आइसोलेशन हो, उसके साथ आप कैसे क्योर कर रहे हैं, बॉन्डिंग एजेंट कैसे लगा रहे हैं और कॉम्पोजिट कितना करना है। उसके बाद पॉलिशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही जगह पे सही इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा लगता है स्माइल स्टोरीज। मैंने हमेशा बोला है ना, दांतों को कम काटना, प्रिक्योर करना और डिजिटल स्माइल डिज़ाइन से मॉकअप ट्रायल स्माइल के साथ एक शानदार स्माइल देना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।